गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मात्र शक्ति। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय में 7वें अध्याय में अंत में जो भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त मुझे भजते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का ये प्रयास करने वाले साधक ब्रह्म को, अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, अधिभूत को, अधिदेव को और अधियज्ञ को जान लेते हैं और अंत में भी इसे जानकर वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर
जो 7 प्रश्न बन सकते थे, यानी 7 प्रश्न बीज भगवान ने छोड़े हैं कि एक तो ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये नए शब्द थे। तो स्वाभाविक रूप से ये उत्कंठा होती है कि ये क्या है। और फिर भगवान ने जो ये कहा कि अंतकाल में भी वो व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होते हैं, तो अंतकाल में भगवान को कैसे प्राप्त होते हैं, इसी को लेकर इस 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन बोले भगवान से, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। वह ब्रह्म मतलब जिसका पिछले श्लोक में आपने नाम लिया है, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिभूतम किम प्रोक्तम क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुष जिसका वर्णन भगवान ने किया कि जो युक्त चित्त हैं, मोह से मुक्त हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो वो अंत समय में आपको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार आप उनके जानने में आते हैं। तो ये जो 2 श्लोक में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए और इन्हीं का क्रम से अब भगवान जवाब देते हैं, क्योंकि भगवान ने ये कहा था कि जो पूर्व के अध्याय में कि मेरे जो समग्र रूप को जान लेता है जीवन काल में ही, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। तो समग्र रूप में ही ये सब आ जाते हैं। भगवान के समग्र रूप में ही उनका निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण रूप, देव रूप, ब्रह्म रूप, ये सारा उसी के अंदर आ जाता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये परम अक्षर ही ब्रह्म है। पहला प्रश्न जो था अर्जुन का कि ये ब्रह्म कौन है, तो भगवान कहते हैं कि परम अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता। क्षर का मतलब होता है नाशवान वस्तु। जो परम अक्षर है यानी जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, वो परम अक्षर सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा जिसे कहा गया है। हमारे उपनिषदों में, वेदों में भी जो अक्षर शब्द प्रयोग किया गया है, ब्रह्म के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो परम अक्षर है, और परम शब्द प्रयोग करने से यानी ये सर्वश्रेष्ठ है, ये एक पराकाष्ठा है। जहां भी उपनिषदों में बताया गया है कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, कहीं जो समष्टि रूप से बताया वहां महत तत्व ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया। लेकिन अंत में जहां ब्रह्म का वर्णन आया, जहां कई जगह भूमा शब्द प्रयोग किया है, यानी जो अनंत है, अक्षर है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो पर। फिर उससे आगे पूछा गया कि इससे श्रेष्ठ क्या है, तो वहां उपनिषदों में यही कहा गया कि इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म है वो पराकाष्ठा है, इसलिए जो शब्द प्रयोग किया है परम अक्षर है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने कहा कि ये परम अक्षर जो है, जिसे भूमा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, वो सच्चिदानंद परमात्मा ही है, वो ब्रह्म है। अब यहां ब्रह्म के बारे में और कोई विशेषण दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक अखंड सत्ता कही गई है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। तो कौन ये कहेगा कि ऐसा है, वो गूंगे के गुड़ की तरह वो है। बस जिन्होंने उसको जाना उस समाधि अवस्था में, जो उनके साथ एक हो गए, बस वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि बस जैसे एक नमक की पुतली समुद्र को नापने के लिए अंदर गई, वो क्या नापेगी, नमक की पुतली समुद्र में घुल जाएगी। तो इस ब्रह्म के साथ जो एक हो जाते हैं वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये परम अक्षर है,
इससे आगे कुछ भी नहीं। फिर भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, और ये स्वभाव है वही अध्यात्म है। दूसरा प्रश्न जो था कि अध्यात्म क्या है, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया, तो अध्यात्म का अर्थ भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव है। स्वभाव यानी स्वयं का भाव, जो ये अस्मिता है शरीर को लेकर, एक अंतरात्म का जो भाव है कि मैं शरीर हूं या ये शरीर मेरा है, तो भी जो शरीर के अंदर अंतरात्म भाव है वो जीव कहा गया है और उसी को अध्यात्म कहा है। इसी को परा प्रकृति कहा गया था पीछे के अध्याय में। जो चैतन्य तत्व एक ही है, दूसरे अध्याय में जो कहा था नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उसमें एक ही बात कही कि एक तो सत है और एक असत है। असत है वो नाशवान है और सत है वो चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा है। लेकिन ये तीसरा जो जीव है, ये मायावश अज्ञानवश जैसे भी हो, लेकिन जब तक इसका अनुभव होता है तब तक तो सत्य ही है। इसलिए ये जो स्वभाव है यानी मैं हूं, ये शरीर के अंदर जो भाव है, जो चैतन्य है तो चैतन्य यानी स्वरूपतः जो ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान के कारण शरीर के भीतर जो अंतरात्म भाव हो गया है, वो स्वभाव या अंतरात्म भाव है, वो ही अध्यात्म कहा गया है, जीव कहा गया है। इसी को आगे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, परा प्रकृति कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अध्यात्म है वो स्वभाव है, स्वभाव ही अध्यात्म है। तीसरा जो है भूत भावोद्भवो कर, ये प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है। प्रश्न था कि कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न जो था अर्जुन का कि कर्म क्या है, तो भगवान कहते हैं ये समस्त भूतों की उत्पत्ति यानी समस्त प्राणियों की, जड़ चेतन की, समस्त इस सृष्टि की उत्पत्ति आप मान लो। इन समस्त सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो त्याग है, विसर्ग का शब्द का अर्थ है त्याग, जो त्याग है वही कर्म कहा गया है। अब ये त्याग क्या है और इससे कर्म कैसे होता है, तो अगर इस सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो जब महाप्रलय के बाद में जब ये सृष्टि उत्पन्न होती है, तब भगवान अपनी चैतन्य शक्ति को इस मूल प्रकृति के अंदर स्थापित करते हैं। जैसा भगवान ने आगे कहा है कि ये प्रकृति है माता है और मैं इसका पिता हूं। तो वो जो चैतन्य का यानी उन जीवों का जो प्रलय काल में मूल प्रकृति के साथ में भगवान के साथ विलीन हो गए थे, मुक्त नहीं हुए, वो अपने संस्कारों को साथ में लेकर उनके जो कारण शरीर थे मूल प्रकृति में लीन होकर और अंत में वो भगवान के साथ रहते हैं। जब वापस सृष्टि की रचना होती है तो भगवान अपनी सामर्थ्य से उस चैतन्य तत्व का इस प्रकृति से संबंध कराते हैं और फिर इस प्रकार से सृष्टि बनती है और कर्मानुसार शरीर बनते हैं। तो भगवान के द्वारा जो एक संकल्प किया जाता है, भगवान सृष्टि बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई इस पृथ्वी पर जल किसी दूसरे द्वीप से या किसी दूसरे लोक से लाया गया, फिर मिट्टी कहीं और से लाई, ऐसे नहीं है। अगर इस पृथ्वी की रचना आप देखो तो आप देखोगे कि ये जल है, किसी और लोक में तो जल है ही नहीं, वो जल यहां आया कैसे? अथाह जल है, करीब 3/4 तो इस पृथ्वी पे जल ही है, लेकिन भगवान के संकल्प से ये उत्पन्न होता है। तो भगवान का जो आदि संकल्प है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है एको हम बहुश्याम। जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान एक संकल्प करते हैं कि मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो वो जो जीवात्माएं कही गई है वो उन संकल्प के आधार पर ही अपने कर्मानुसार शरीरों को चुन लेती है और उस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हो जाती है। पंचभूतों की रचना हो जाती है, सूर्य भगवान उदित हो जाते हैं, सृष्टि में ये जो उनके भोजन के लिए व्यवस्था है वगैरह, वृक्ष है आदि, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये कोई क्रम से उत्पन्न नहीं होते, उनके संकल्प मात्र से इस सृष्टि की रचना होती है। तो भगवान का जो ये त्याग है, भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में एक होते हुए भी जब अपने संकल्प से इस सृष्टि की रचना करते हैं तो अपनी जो शक्ति, सामर्थ्य, चैतन्य शक्ति इस मूल प्रकृति में जो बीज के रूप में स्थापित करते हैं, ये मूल कर्म है, ये मूल त्याग है। जिसे भगवान ने कहा है कि ये जो विसर्ग है यानी त्याग है वही कर्म है। तो यहां से कर्म की शुरुआत होती है। उसके बाद में कर्म शब्द जो पीछे दूसरे, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में आया था, वहां आपने देखा होगा कर्म का अर्थ है सत्कर्म।
जो ईश्वर के निमित्त के कर्म किए जाते हैं। तो एक महायज्ञ जो सृष्टि का महायज्ञ चल रहा है, जिसकी शुरुआत भगवान ने की, भगवान के संकल्प से ये सूर्य चंद्र चलने लगे, ये प्राणियों का जो उत्पत्ति पालन संहार ये सब होने लगा, तो एक कर्म तो है वो भगवान कर रहे हैं इस दृष्टि से, जिसमें वो कर्ता नहीं बने हुए हैं, संकल्प मात्र से कर्म हो रहे हैं। दूसरा कर्म जो जीव कर रहे हैं, विशेष करके मनुष्य जो कर रहे हैं, उसके लिए कर्म शब्द प्रयोग किया गया है। सत्कर्म करना, यज्ञार्थ कर्म करना, ईश्वरार्थ कर्म करना, ये पहले बहुत विस्तार से इसका वर्णन कर दिया गया है। तो ये जो यज्ञार्थ कर्म है, सत्कर्म है, उसके भी मूल में त्याग है। यहां भगवान ने जो कहा कि इस त्याग को कर्म कहा गया है, तो आप देखोगे जो भी सत्कर्म आप करोगे, अब जैसे आप दान कर रहे हो तो आपको धन का त्याग करना है, किसी की सेवा कर रहे हो तो आपको अपने शारीरिक सुख का त्याग करना है, हवन कर रहे हो तो उसमें भी कुछ घी है या कुछ जो अवश्य सामग्री है उसका त्याग करना है। तो जितने भी सत्कर्म हैं, यज्ञार्थ कर्म हैं, इसके भी मूल में त्याग ही है, विसर्ग ही है। और इस सृष्टि चक्र में सब जीवों को अपना अपना योगदान देना चाहिए। विशेष करके मनुष्य के लिए है कि उसे अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए और त्याग पूर्वक करना चाहिए। इसी को कर्म कहा गया है, जो उपनिषद में कहा है त्यक्तेन भुंक्त्वा, त्याग पूर्वक भोग कर, मां गृदह, गिद्ध मत बन। पहले जो गिद्ध होते थे ना, जो मरे हुए जानवरों पे उनकी दृष्टि रहती थी, तो कि इस संसार में गिद्ध की तरह मत जी, त्याग पूर्वक जो तुम्हारे पास वस्तु है उसमें जितनी आवश्यक निर्वाह हेतु है उसे ग्रहण करो, लेकिन सारी सृष्टि का धन मुझे ही चाहिए, इस प्रकार गिद्ध की तरह मत बन। तो ये जो त्याग है वही कर्म के मूल में है। कर्म का मतलब सत्कर्म, क्योंकि इस भगवत गीता, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए है, इसलिए दुष्कर्म करने की बात तो कहीं है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो भूत प्राणियों के, मतलब समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और पालन का आधार है वह त्याग है, और उस त्याग को ही कर्म कहा गया है। इस प्रकार 3 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं कि परम अक्षर ही ब्रह्म है, और जो स्वभाव है यानी जो जीव भाव है, शरीर के अंदर अंतरात्म भाव है, उसे अध्यात्म कहा गया है, और समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति और पालन का जो आधार रूपी त्याग है उसे कर्म कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदेवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतांवर। अब 3 प्रश्नों का इसमें जवाब देते हैं। जो क्षर भाव है वो अधिभूत कहा गया। अधिभूत किसे कहते हैं? जितने भी उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ हैं उसे अधिभूत कहा गया है, यानी 5 महाभूतों के द्वारा जो निर्मित है। इसी को अपरा प्रकृति पिछले अध्याय में जिसे कहा गया था, परा प्रकृति जीव समुदाय को कहा गया था, चेतन को, और अपरा प्रकृति इस सृष्टि को कहा गया था जो नाशवान है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें केवल ये पृथ्वी लोक ही नहीं, इस पृथ्वी लोक के नीचे जितने भी लोग कहे गए हैं, सुतल, पाताल, रसातल, तलातल आदि कई जो नीचे इसके लोग कहे गए हैं, और ऊपर जितने भी हैं भुव स्व मह जन तपह लोग जो कहे हैं, यानी स्वर्ग आदिक लोग हैं, अंतरिक्ष लोग हैं, वो सारे के सारे लोग भी जो ब्रह्मा जी तक, वो सारे के सारे नाशवान ही कहे गए हैं। इस अपरा प्रकृति या इस क्षर भाव के अंतर्गत ही हैं। किसी की आयु कम है, किसी की ज्यादा है। मनुष्यों से देवताओं की आयु कुछ ज्यादा हो सकती है, जो ब्रह्मलोक में उनकी और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी भी एक आयु है और उनके लोकों की भी एक आयु है। जैसे महाप्रलय में इस पृथ्वी का नाश होता है, वैसा का वैसा जब सर्ग का अंत हो जाता है, कल्प का अंत हो जाता है, तो उन लोगों का भी विनाश हो जाता है। वो भी अंततः मूल प्रकृति में समा जाते हैं, और वो मूल प्रकृति है वो परमात्मा में समा जाती है। तो इस प्रकार से जितना भी क्षर भाव है, यानी जितने भी नाशवान पदार्थ हैं, उन नाशवान पदार्थों को अधिभूत कहा गया है, यानी भूतों से संबंधित, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुएं। और ये हिरण्मय पुरुष, पुरुष जिसे कहा है, ये अधिदेव है, पुरुषश्चादिदेवतम। इस पुरुष का अर्थ है जो प्रथम पुरुष है। इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान से जिनकी उत्पत्ति होती है वो है ब्रह्मा जी। ये सब पुराणों में वगैरह रचित है, योग ग्रंथों में इसे महत्त्व कहा है, और पुराणों में इन्हें ब्रह्मा जी कहा गया है। तो भगवान के द्वारा नाभि कमल से ब्रह्मा जी की रचना होती है। कहीं जैसे मार्कंडेय पुराण में भगवती से जहां सृष्टि की उत्पत्ति है,
वहां भगवती से ब्रह्मा जी और विष्णु और महादेव इन तीनों को फिर जोड़े उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गौरी आदि। तो इस प्रकार, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है अन्य जीवों की, तो उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से बताई गई है। तो प्रथम पुरुष या प्रथम जीव जो इस संसार का है वो ब्रह्मा जी कहे गए हैं। यानी वो ईश्वर भी नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा भी उन्हें नहीं कहा गया है, और जीवों से सर्वश्रेष्ठ हैं। इन सब जीवों की उत्पत्ति करने वाले हैं, एक तरह से जगत पिता है। इसलिए ईश्वर के बहुत नजदीक, जिसे एक तरह के मुक्त पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि जब सृष्टि का अंत होता है, सर्ग का, कल्प का जब अंत होता है, उस समय ये ब्रह्मा जी हैं वो वापस परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि कई जो मुक्त पुरुष होते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं और वो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसी मुक्तात्माएं, ऐसे तपस्वी पुरुष होते हैं, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और जब ब्रह्मा जी सृष्टि के अंत में भगवान के साथ लीन होते हैं तो वो ब्रह्मा जी के साथ में भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो इन पुरुष को हिरण्मय पुरुष, जिसे ब्रह्मा भी कहा गया है, प्रजापति भी कहा गया है, ये परमात्मा, इनको अधिदेव कहा है भगवान ने। यहां पर शरीर में इन्हीं का जो स्वरूप है ब्रह्मा जी का, जिसे व्यष्टि रूप से कहा गया है, वो बुद्धि है। ये जो अहम युक्त बुद्धि है एक पुरुष के भीतर, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, जो ये मैं है, ये बुद्धि रूप में कहते हैं ये महत्तत्व या ब्रह्मा जी है। ये समष्टि रूप में पूरे संसार में ये पूरे ब्रह्मांड में एक साथ फैले हुए हैं और शरीर में ये व्यष्टि बुद्धि रूप में है। तो भगवान कहते हैं देहभृतांबर, हे अर्जुन, जो तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। इस श्लोक में 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अधिभूत तो है, वो सब नाशवान पदार्थ हैं, और ब्रह्मा जी को अधिदेव कहा गया है। एक इसलिए भी इनको अधिदेव कहा गया है कि सभी देवताओं की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है और देवताओं के भी स्वामी कहा गया है इनको, इंद्र आदि के भी स्वामी कहा गया इन्हें। और अब अंत में भगवान कहते हैं कि इस देह में अंतर्यामी अधियज्ञ भी मैं ही हूं। अधियज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द है वो भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, यज्ञो वे विष्णु। तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में, क्यों प्रश्न भी अर्जुन ने यही कहा था कि अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे हैं, इसलिए भगवान ने कहा है कि इस शरीर में अधियज्ञ के रूप में मैं ही हूं। जिसे विष्णु कहा गया है वो अधियज्ञ में वासुदेव ही हूं। मुझ में और विष्णु में कोई भेद नहीं है और मैं ही सबके अंतरायामी रूप से हूं। यानी ब्रह्मा जी, ये जो अपरा प्रकृति, अध्यात्म, अधिभूत, जो भी शब्द आए हैं, जो जीवात्मा के लिए अध्यात्म शब्द आया, नाशवान पदार्थों के लिए अधिभूत आया, या ब्रह्मा जी के लिए अधिदेव आया, भगवान कहते हैं इन सब की आत्मा अंतर्यामी रूप से मैं ही हूं। यानी यही समग्र रूप से भगवान को जानना हुआ कि ये देव सृष्टि, ये मनुष्य सृष्टि, ये सारी की सारी है वो परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा अंतर्यामी रूप से है। दूसरा एक और भी अर्थ है कि जो अधियज्ञ है, यानी यज्ञार्थ कर्म का मतलब, जैसे पहले ही कहा गया, जो सत्कर्म भगवान के निमित्त कर्म करते हैं उन्हें हम यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। तो यज्ञार्थ कर्म केवल मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा ये विशेषता है कि उसमें विवेक उत्पन्न होता है बुद्धि में, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, इस प्रकार का कर्म करने से मैं मुक्त हो सकता हूं। इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार की अंतः प्रेरणा जो देने वाले हैं वो भगवान ही हैं। वो अधियज्ञ रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। इसलिए विशेष रूप से ये अधियज्ञ है। ये भगवान ने जो कहा कि मैं शरीर में हूं, यानी मनुष्य शरीर में विशेष रूप से है, इनकी प्रेरणा है। उसी के कारण से हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं और परमात्मा प्राप्ति करके मुक्त हो सकते हैं। अब इस शरीर में ये 6 प्रश्नों के तो उत्तर हो गए। 7वां प्रश्न है अंत काल में शरीर छोड़ते समय आप किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके पूर्व एक और बात कहने की है कि भगवान ने जो 2, एक तो अध्यात्म यानी जीव और एक दूसरा अधियज्ञ यानी अंतर्यामी परमात्मा, इन दोनों को शरीर में बताया है। जीव को भी शरीर में बताया है और ईश्वर को भी शरीर में बताया है, अंतर्यामी भगवान को भी बताया। तो क्या भगवान और जीव, ये 2 चेतन पुरुष इस शरीर में रहते हैं? क्या 2 आत्माएं हैं शरीर में? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उस प्रकार से है?
तो हमारे उपनिषदों में इसके लिए एक दृष्टांत दिया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि एक वृक्ष के ऊपर जैसे दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक ऊपर का पक्षी है, वो परम प्रकाश में अपने आनंद में नित्य मग्न है, उस वृक्ष में लगे हुए फल को वो खाता नहीं है, बस अपने आनंद में मग्न रहता है, केवल देखता रहता है। और एक नीचे की डाल पे पक्षी बैठा हुआ है, वो हमेशा फुदकता रहता है, इधर से उधर, इस डाली से उस डाली पे जाता है, उनके फलों को खाता है वृक्ष के। जब मीठा फल लगता है तो वो खुशी से नाचने लगता है, जब कड़वा या कोई खट्टा फल आता है बहुत दुखी हो जाता है। जब वो दुखी होता है तब उसकी दृष्टि उस ऊपर के पक्षी पे जाती है। ये उपनिषदों में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है उन्होंने, कि जब वो दुखी होता है, कड़वे फल लगते हैं, तब उसकी दृष्टि उस ऊपर वाले पक्षी पे जाती है। और कई बार जब वो बहुत ज्यादा इन फलों से दुखी हो जाता है, कड़वे फलों से, तब वो ऊपर की डालियों पे चढ़ना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो उस ऊपर वाले पक्षी के नजदीक में जाता है तो तुरंत उसमें समा जाता है, और फिर उसे मालूम होता है, मतलब वो तो उसमें समा ही जाता है, और तुरंत उसे ज्ञान होता है कि मैं तो अलग हूं ही नहीं, मैं और ये तो एक ही हूं। और यथार्थ में वो जो ऊपर वाला पक्षी है उसी की छाया एक तरह से नीचे थी, उसमें चेतना थी, इसलिए वो भी इस प्रकार से खट्टे मीठे फल खा रही थी। ये एक उपमा है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जीव और ईश्वर है। जो ईश्वर है वो नित्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान है। जो जीव है वो इस शरीर से द्वारा सुख लेना चाहता है। जब कोई अपने अनुकूल चीज मिलती है, सुख मिलती है, तो खूब प्रसन्न होता है। जब कोई प्रतिकूल चीज आती है तो बहुत दुखी होता है। और ऐसे ही दुख सुख भोगते हुए जब ज्यादा दुख भोगता है तो उसकी दृष्टि फिर ईश्वर की तरफ जाती है, संसार से वैराग्य होने लगता है। और परमात्मा के जैसे ही नजदीक जाता है उसका जीव भाव तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो वास्तव में एक परछाई की तरह ही है। ये सब उपमाएं हैं, क्योंकि भगवान और जीव का स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं है, आंख से, नाक से, कान से इस प्रकार से नहीं बताया जा सकता। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रतिबिंब अनेक पात्रों में गिरते हैं, अनेक पात्र में जल भरा हुआ, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिरता है तो लगता है उसमें भी प्रकाश होता है, चमक होती है, और उस सूर्य के प्रतिबिंब से भी वो जो जल है वो गर्म हो जाता है, चमक भी होती है, उसकी तरफ हम देख नहीं पाते। लेकिन वो असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य तो जहां है वहीं है। जैसे जैसे पात्र फूटते जाते हैं या जैसे जैसे जल सूखता जाता है, वो भीतर का सूर्य लुप्त हो जाता है और अंत में एक ही सूर्य रह जाता है। तो इस शरीर में अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा विराजमान है, उन्हीं की परछाई, जिसे शास्त्रों में आभास चैतन्य भी कहा है, जीव भी कहा है, ये चैतन्य नहीं है, आभास चैतन्य है, जिसकी शक्ति से ये मैं करता हूं इस प्रकार का भाव आता है, और उससे वो अच्छे बुरे सब कर्म करता है। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जाती है कि नहीं मैं तो परमात्मा का ही हूं, मैं ईश्वर का हूं, वैसे ही उसका स्वयं का जो अलग भाव है वो समाप्त हो जाता है, और वो उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक होकर स्वयं भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, और परमात्मा दर्शन के बाद में यथार्थ में एक ही रह जाता है। तो शरीर में दो दिखाई देते हैं, लेकिन यथार्थ में चैतन्य है वो एक ही है। तो भगवान ने इस सब प्रश्नों के जवाब में एक ही बात कही है कि ये जो अध्यात्म रूप से, जीव रूप में, जो ब्रह्मा जी के रूप में, सृष्टि में अपरा परा प्रकृति के रूप में जो हूं, वो मैं ही वासुदेव अंतर्यामी रूप से हूं। और जो अक्षर ब्रह्म रूप से निराकार कहा गया है, वो ही सगुण साकार रूप से भी हूं, निराकार रूप से भी हूं। तत्वतः मैं एक समग्र परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही इसका मूल भाव है। अब जो 7वां प्रश्न था, इसी के ऊपर समझ लो ये पूरा अध्याय चला गया है, इसी के विस्तार में ही। 6 प्रश्नों का जवाब तो भगवान ने केवल 2 श्लोक में दे दिया है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी, अंतकाल का मतलब शरीर त्याग होते समय, मृत्यु के समय, मुझको समग्र रूप से, मतलब परमात्मा का, जो मुझको कहने का मतलब परमात्मा का भाव होना, उसमें ब्रह्म भाव, सब में आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान है, इस प्रकार मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह साक्षात स्वरूप को मद भाव कहा है। देखो, मद भाव का मतलब विशेषतया ये बात ध्यान रखनी है कि जिसमें भी आप इष्ट बुद्धि रखो, जो भगवान है आपके,
चाहे भले आप उसे राम रूप को, कृष्ण रूप को, शिव रूप को, जगदम्बा रूप को, लेकिन ये जरूर मानो कि ये सबकी आत्मा है और सब रूप इन्हीं के हैं। किसी को छोटा बड़ा या किसी को देवता के रूप में मानने से वो ब्रह्म भाव समाप्त हो जाता है, फिर देव भाव रह जाता है। तो भगवान कहते हैं मद भाव, जो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। याति नास्ति यत्र संशय, भगवान कहते हैं मेरे वचन में किसी प्रकार का संशय मत रखना कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी अंतिम काल में अगर भगवान का स्मरण आ जाए तो चाहे कोई देश हो, मतलब किसी स्थान पर शरीर छूटे, किसी काल में छूटे, चाहे भली तिथि कोई हो, वार कोई हो, और जीवन में उसने चाहे भले कैसे ही कर्म किए हों, लेकिन अंतिम समय में अगर उसके भगवान का स्मरण आ जाए तब तो उसकी परमात्मा में ही गति हो जाती है, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अब यहां पर अंतिम समय में भगवत स्वरूप को प्राप्त करें, इसके लिए तो आगे भी जैसे भगवान कहेंगे कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करें। निरंतर भगवान का स्मरण करने से ही अंतिम समय में भगवान का स्मरण आने की संभावना रहती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि घर में भी अगर कभी कोई व्यक्ति है जिसका कोई शरीर शांत होने वाला लगता है कि अब काफी गंभीर स्थिति है, तो उन्हें भगवान नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए। अगर हमें मालूम है कि इनके अमुक इष्ट के प्रति ज्यादा बुद्धि है तो हो सके तो उन्हीं का नाम, जैसे राम के भक्त हैं तो राम राम श्री राम, जय राम जय जय राम, इस प्रकार का, शिव भक्त हैं तो हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, जो भी हो, और नहीं तो कोई भी नाम आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भगवान का नाम एक ऐसी चीज है कि ये हमारे भीतर तक पहुंचता है। ये शब्द एक ऐसी चीज है कि जब जिस समय आदमी बेहोश भी होता है, बाहर की इंद्रियां जब अशक्त हो जाती है, तब भी शब्द पहुंचता है। यहां तक कि यह कहा गया है कि कोई समाधि प्राप्त पुरुष है, जब समाधि में डूब जाता है तो उसे और कोई ज्ञान नहीं रहता, बाहर का इंद्रियां उनकी सब शांत हो जाती है। यानी उनके ऊपर से अगर कोई सांप भी चला जाए तो उसे ज्ञान नहीं होता, यहां तक कि कोई जलाए तो भी उसे ज्ञान नहीं होता, स्पर्श का ज्ञान चला जाता है, लेकिन फिर भी शब्द जाता है। समाधि अवस्था में अगर कोई व्यक्ति उसके कान के पास में उसके इष्ट नाम को सुनाते हैं तो उस इष्ट नाम के सुनाने से वो शब्द उनके भीतर प्रवेश करता है और उनकी समाधि खुल जाती है। ऐसे दृष्टांत है अनेक संतों के वगैरह। तो इसलिए कहा गया है कि अंतिम समय में जब बहुत कुछ बेहोशी हो जाती है, बाहर की इंद्रियां कुछ देख नहीं पाती है, अगर हम भगवान की तस्वीर सामने, जब अगर वो जागृत अवस्था में है तब तो उनके सामने भगवान की तस्वीर रखनी चाहिए, गंगा जल तुलसी पत्र देना चाहिए, सात्विक जो भी वस्तुएं हैं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, गंगा जल है, ये देना चाहिए। अगर ब्रज रज है, गंगा जी की रेणुका वगैरह है तो उसका उन्हें स्पर्श कराना चाहिए, उस मिट्टी पे रखना चाहिए। अब क्या आजकल एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब बिल्कुल गंभीर हो तो भी जब तक वो मरते नहीं तब तक तो उनको अस्पताल में ही रखते हैं। अगर ये निश्चित हो जाए या मतलब बहुत कुछ निश्चित है कि अब ये कुछ घंटों के मेहमान है तो उन्हें घर ही ले आना चाहिए, और घर पे ही ये सब संभव है, नहीं तो अस्पताल में तो फिर ये सब संभव हो ही नहीं पाता। तो उनको गंगा जल तुलसी पत्र देना, अगर कोई वैष्णव है तुलसी की कंठी पहनाना या रुद्राक्ष का स्पर्श कराना। रुद्राक्ष का बहुत महात्मा कहा गया है शिव पुराण में और देवी भागवत महापुराण में वगैरह, कि रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से उसकी सद्गति हो जाती है। अंत समय में अगर वो कोई गीता सुन सकते हैं तो उन्हें भगवत गीता सुनानी चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता है तो मैंने कहा जो भगवान नाम का संकीर्तन एक ऐसी चीज है कि वो तो उन्हें सुनाना ही चाहिए। और वो जब उनके कान में पड़ता है तो भीतर अगर अन्य संस्कार उस समय चल रहे हैं, जैसे हमारा स्वप्न है, स्वप्न में हम अच्छे बुरे कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई बुरा स्वप्न चल रहा है और उसी समय आपको कोई आवाज दे, जोर से शोर हो, तो आपकी आंख खुल जाती है, स्वप्न भी टूट जाता है। तो वैसे ही अगर मान लो किसी के कोई अच्छे संस्कार नहीं है, अंतिम समय में वो कोई कष्ट देख रहा है, कोई बुरे दृश्य देख रहा है, तो उस समय भी जब कान से उसके भगवान नाम संकीर्तन जाता है तो वो व्यक्ति थोड़ा चेतन हो जाता है और नाम जिसका सुनते हैं उसका रूप भी हमारे सामने आ जाता है। उसके अंतःकरण में कहीं अगर संस्कार हैं ठीक से तो भगवान का रूप जरूर आ जाता है, और भगवान नाम का स्मरण होने से, मानसिक स्मरण होने से भी उसका कल्याण हो जाता है। तो अंत में जो भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण जो करते हैं
वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। दूसरा और भी है कि अंतिम समय में एक और जो प्राय लोग करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सामने ले जाते हैं, देखो ये पोता आया है, ये बेटा आया है, ये है, वो उनको नहीं ले जाना चाहिए। विशेष करके बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों की बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, पोतों के प्रति, दोहितों के प्रति ये बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। उनको अंतिम समय में प्राय सामने नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनको देखते हुए उनकी आसक्ति उनमें बहुत तीव्रता से रहती। बच्चों का एक आकर्षण ऐसा ही होता है। जड़ भरत जी के क्या हुआ, भरत जी जो महाराज थे उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन वो जो मृग का बच्चा था, बच्चे ऐसे ही होते, बच्चे छोटे से होते, चाहे भले किसी भी जानवर के भी बच्चे हों, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो उस मृग के बच्चे में उनका मन रह गया कि मेरे बाद इसका क्या होगा, उन्हें बहुत प्रिय लगता था, और इसी के कारण उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो अंतिम समय में इन बच्चों वगैरह को सामने नहीं ले जाना चाहिए। भगवान की जो तस्वीर है, मूर्ति, वो सामने ले जानी चाहिए। जिन्होंने खुद ने जीवन काल में भजन किया है उनका तो अपना आप स्वयं अंदर स्मरण चलता ही जाता है, भले ही ऊपर से बेहोश हो जाए। भगवान ने कहा है उसका स्मरण मैं खुद करता हूं। लेकिन जिनका अगर ऐसा नहीं हुआ है तो भी अंतिम काल में, क्योंकि इसे परम सेवा कहा है। जयदयाल जी गोविंद जो बहुत अच्छे संत हुए, गीता भवन और गीता प्रेस जिन्होंने शुरू किया था, वो कहते थे कि मृत्यु के समय में किसी को भगवान नाम सुनाना, गंगा जल आदि देना, ये परम सेवा है। दो सेवा वो परम सेवा कहते थे। एक तो कोई व्यक्ति जो साधन भजन करना चाहता है या साधन भजन कर रहा है, उनकी कोई शारीरिक सेवा करना, यानी अगर वो बीमार है तो उसे औषधि ला के देना, अगर कोई और तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना, भोजन आदि देना, ये भी परम सेवा कहा है। और मृत्यु के समय में भगवान का नाम का कीर्तन सुनाना, ये परम सेवा कही गई है। तो इस प्रकार से जहां तक हो सके भगवान नाम संकीर्तन आदि उन्हें सुनाना चाहिए, जिससे कि अंतिम समय में उनकी भगवत स्मृति है वो जागृत हो जाए। अब अंत समय में भगवान का स्मरण होता है तब तो वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य अगर कोई स्मरण हो तो क्या होता है, उसके बारे में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अब ये भगवान का न्याय भी है, भगवान का विधान भी है। जीवन भर हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही चिंतन होता है। पहले हम वैसा चिंतन करते हैं, चिंतन करके ही कर्म करते हैं। जैसा चिंतन करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में तो एक तरह से जुड़ते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और उससे मनुष्य का स्वभाव बनता है। तद्भाव भावित कहा, यानी जीवन भर जैसा उसका भाव रहा है प्रायः वही सामने आता है। तो जीवन भर जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका सात्विक भाव रहता है, तमो कर्म किए हैं तो तामसिक रहता है, रजोगुणी किए हैं तो राजसिक रहता है। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ अंतर है, अनेक मिश्रण है एक तरह से मनुष्य का जीवन। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों ही प्रकार की क्रियाएं होती है। लेकिन जिसकी प्रधानता रही है, जिसका चिंतन सबसे ज्यादा रहा है, तो प्रायः ये होता है कि अंतिम समय में उसकी ही स्मृति आती है, और उसकी स्मृति करते हुए जब उसका शरीर छूटता है तो वो उसी गति को प्राप्त होता है। अंत काल में यानी शरीर छूटते समय किसी भी भाव को, इस भाव शब्द भगवान ने जो प्रयोग किया है, भाव में जड़ चेतन दोनों ही हो सकता है। अब चेतन का तो अगर वो स्मरण करेगा तो उसी का, जिस प्रकार से ये भरत जी को मृग की योनि मिली, श्रीमद् भागवत में कहा था पुरंजन आख्यान, तो वो पुरंजन था, वो अपनी पुरंजनी का बहुत ज्यादा चिंतन करता था, तो अगले जन्म में वो स्त्री बन गया, स्त्री का चिंतन करते करते। ऐसा भी होता है। लेकिन और पशु पक्षियों का तो भाई हाथ ही जोड़ते हैं हम, सिवाय गऊ के घर में और कुछ पालना ही नहीं चाहिए। उनका चिंतन हुआ, घर में कुछ भी नहीं पालना चाहिए अन्य पशुओं को, कि पशुओं का चिंतन होने से पशु योनि में जाते हैं। लेकिन एक और है, जैसे कोई जड़ का चिंतन करता है, जिस घर में ज्यादातर कई लोग केवल धन का चिंतन करते हैं, तो अब वो धन तो नहीं बन सकता। धन का चिंतन करने से भी वो धन का शरीर तो ग्रहण नहीं करेगा, या मकान का चिंतन करेगा तो वो मकान नहीं बन जाएगा। लेकिन उस धन और मकान के आसपास कोई कीट पतंग जीव बन के, चाहे सर्प बन के, चाहे चूहा बन के, चाहे छिपकली बन के, कुछ भी हो, वो उस घर में घूमेगा। तो जड़ का या चेतन का किसी भी भाव का अंत समय में अगर बहुत अधिक स्मरण रहा तो उसकी दुर्गति हो जाती है। ऐसे ऐसे कई सत्य घटनाएं पुनर्जन्म वगैरह की ऐसी जो हमने पढ़ी इसमें कल्याण में और ऐसी आती है।
कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने नया मकान बनाया बहुत उत्साह से। हमारे विवेक ज्योति में एक रामकृष्ण मिशन के संत ने ये बात लिखी थी कि कोई भक्त थे, उनके यहाँ हम गए तो वो एक बहुत बड़ा बंगला बना रहा था, जिसमें बंबई से उसने इंजीनियर वगैरह बुलाए थे, और उसने कहा कि महाराज मैं ऐसा भवन बना रहा हूं कि 400-500 वर्ष भी इस भवन का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसा तो मैंने बाहर से मटेरियल मंगवाया है, ऐसे इंजीनियर बुलाए हैं, वो सब कुछ कर रहा था। मकान बनने में कुछ वर्ष लग गए। फिर उसके बाद में जब मकान का मुहूर्त था, उनको कहा था कि शायद उस समय 2-3 महीने बाद या कुछ उस समय मेरे मकान का मुहूर्त है। उस मकान के मुहूर्त के होने के पहले उनका शरीर शांत हो गया। 400-500 वर्ष मकान तो टिकेगा, लेकिन अपना शरीर कितना टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उनका शरीर छूट गया। ऐसे लोगों के मन में क्या होता है, ये मकान मेरा है, इसमें ये कमरा मेरा है, उसको बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, मैं इसमें रहूंगा, ये भावना होती है। और अगर वो रहने के पहले उनका शरीर छूट गया तो उसे रहना पड़ता है उसमें। स्थूल शरीर से तो वो रहता नहीं है, फिर वो भूत प्रेत बन के रहता है उसमें, पर रहता जरूर है। इसलिए स्थूल में चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जहां भी हमारी आसक्ति है, जहां भी चिंतन है, उसके अनुरूप गति हो जाती है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि अंत काल में जिस जिस भाव का भी स्मरण करके जो शरीर त्याग करते हैं वो उस गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहने का अर्थ यही है कि अन्य का चिंतन नहीं करें, केवल भगवान का चिंतन करें, क्योंकि हमारी जो गति है वो हमारे भाव के ऊपर निर्भर है, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आंतरिक भाव क्या है, उसी को भगवान देखते हैं। लोग क्या समझते हैं उसके ऊपर हमारी गति निर्भर नहीं है कि भाई महाराज बहुत सिद्ध हैं, ये हैं वो हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर महाराज खुद अगर साधन भजन नहीं कर रहे हैं तो महाराज की भी सदगति नहीं होगी, और अगर साधन भजन कर रहे हैं तो सदगति होगी। भक्त संसार में भक्त दिखना जरूरी नहीं है, भक्त बनना जरूरी है। भगवान के प्रति हृदय से प्रेम हो, सत्कर्म करें तो ही सदगति है। लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, या लोग हमको संत समझें या भक्त समझें, इसके लिए बाहर से कोई पाखंड करें, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भीतर ही भीतर भगवान से प्रेम हो और हम सत्कर्म करें, यही बात महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सब समय में तू निरंतर मेरा स्मरण कर। अनुस्मर, अनुस्मर स्मर यानी चिंतन कर, अनुस्मर यानी बार बार चिंतन कर, निरंतर चिंतन कर। निरंतर तू मेरा चिंतन करता रहे और युद्ध भी कर, युद्ध च। अब ये बहुत बड़ी बात है, भगवान ने कहा है तू युद्ध करता रहे और मेरा स्मरण भी कर। तो हमारे लिए तो बहुत आसान बात है। हम तो कोई क्या करते हैं, घर का कामकाज करते हैं, जहां तीर तलवार चल रहे हैं, मृत्यु का खतरा है, वहां भी भगवान कह रहे हैं तो युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। तो घर का कामकाज करते हुए तो स्मरण हो ही सकता है। भगवान कह रहे हैं, इसका मतलब संभव है, केवल अभ्यास की बात है। अगर अभ्यास हो तो प्रत्येक समय में स्मरण हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण दिए हैं, कई उदाहरण तो अब क्या लुप्त हो गए। जैसे शास्त्र में दिए, पनियारिन का उदाहरण देते थे कि पहले जो पनियारन ने मटकी लेके आती थी तो बातें करती थी, हाथ मटकी पे नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनका मन का एक हिस्सा उस मटकी पे लगा हुआ रहता था, जिसके कारण मटकी गिरती नहीं थी। अब तो वो है ही नहीं, पनियारन वाली बात ही नहीं रह गई, घर में ही सब नल वगैरह हो गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि जिस प्रकार से पनियारन का मन है वो मटकी में रहता है, उसी प्रकार से मन ईश्वर में रखकर भी सब कुछ कामकाज हो सकता है। लेकिन इसके मूल में भगवान के प्रति प्रेम है। स्मरण जिसका स्वाभाविक रूप से होता है वो उसी का होता है जिसके अंदर हमारा राग होता है, प्रेम होता है, जिसके प्रति अपनापन होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसका स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। या द्वेष बुद्धि से भी हो सकता है, किसी के शत्रुता के भाव से भी चिंतन होता है, लेकिन शत्रुता के भाव से चिंतन करना तो महान दुर्गति का कारण है, नरकों आदि में ले जाता है। शत्रुता तो किसी से रखनी नहीं, अपनी तरफ से तो रखनी नहीं, दूसरा कोई रखे तो भले ही रखे, अपनी तरफ से कोई शत्रु नहीं है, सब अपने मित्र हैं, सब ईश्वर का रूप है। लेकिन जिनमें एक ममता हो जाती है उसका स्वाभाविक रूप से चिंतन होता है। अगर हम ये ममता भगवान में जोड़ लें कि अनेक जन्मों से, अनेक कल्पों से और स्वरूप से भी भगवान ही हमारे हैं, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं और जीव रूप से हम भी चैतन्य हैं, क्यों ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान के साथ हमारा एक नित्य संबंध है। उस नित्य संबंध को अगर हम नित्य स्मरण रखें तो भगवान का चिंतन स्वाभाविक रूप से होता है कि भगवान ही हमारे परम प्रिय हैं। और फिर
वो नहीं होता है तो उसके लिए जो अन्य साधन है, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, जो छठे अध्याय में जैसा बताया, भगवान के लीलाओं का चिंतन करना, भगवान के लीलाओं का गान करना, जैसे भजन कीर्तन आदि करते हैं। तो इस प्रकार से करने से भी हमारा जो मन है उसमें लगता है। और कर्तव्य कर्म करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी भगवान कहते हैं तू निरंतर मेरा स्मरण कर। इससे क्या होगा, मेरे अंदर जो मन बुद्धि अर्पित करके तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मुझे ही प्राप्त होगा का अर्थ है कि भगवान का जो समग्र ब्रह्म स्वरूप है उसे तू प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर के किसी एक रूप का भी जो ध्यान करते हैं, अंत में साकार दर्शन होते हुए और अंत में उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उसी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मन बुद्धि मुझ में ही लगा और इससे तू मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने जहां स्वयं की प्राप्ति बताई है, इस 7वें श्लोक में और 5वें श्लोक में, वहां भी कहा था कि इसमें कोई संशय नहीं है, और यहां भी कहा कोई संशय नहीं है। जहां अन्य शरीरों की प्राप्ति बताई है उसमें यह नहीं कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वहां अनेक गतियां हो सकती है। मनुष्य जिस जिस भाव का भी स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, अब उसमें क्या गति होगी उसकी मालूम नहीं। वो पशु पक्षी योनि में जाएगा या स्वर्ग नरक में जाएगा या अन्य अनेक गतियां हैं। तो वहां की गतियां तो अभी संशयग्रस्त है, क्या होगी गति मालूम नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति होगी, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने से भगवत प्राप्ति होगी। और जीवन पूरे में अगर आपने करते हुए भगवान का स्मरण किया है तो मन बुद्धि भगवान में अर्पित होने के कारण भगवान की प्राप्ति होगी। इन दोनों में भगवान कहते हैं कि कोई संशय नहीं है। मेरा स्मरण करने से परमात्मा प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। और ये जो गतियां हैं अन्य हैं वो अनेक प्रकार की हो सकती है। हम संक्षेप में ये जो मृत्यु के बाद जो गतियां होती है, परमात्मा प्राप्ति की भी जो अनेक गतियां होती है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसका एक संक्षिप्त में हम जो विवरण करते हैं कि पहले तो ऐसे जो उत्तम पुरुष बताएं, जो पिछले अध्यायों में भी जिनका वर्णन किया गया है, कि एक तो ऐसे उत्तम पुरुष हैं जिन्होंने जीवन काल में ही इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर ली है, जो जीवन काल में ही ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। उनको ही कहा गया है कि वे अमर हैं, क्योंकि देह से उनका भाव जो संबंध है वो छूट जाता है और वो अपने उस अमर स्वरूप आत्म स्वरूप में ही नित्य रहते हैं। तो उनके लिए तो कोई आवागमन नहीं है। जो भगवान ने ये कहा है कि वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, या 5वें श्लोक में कहा कि शरीर त्याग कर वो शरीर त्याग कर जो जाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। जाने का मतलब वो किसी लोक में जाने की बात है। पर ऐसा पुरुष जो जीवन काल में ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म के साथ एक हो चुका है, उनका कहीं आवागमन नहीं होता, उनके प्राण कहीं उत्क्रमण नहीं करते और इस शरीर में रहते हुए यहीं पर उनका शरीर यहीं छूट जाता है, किसी सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है और वो स्वयं नित्य ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं, सच्चिदानंद के साथ एक होकर मुक्त ही होते हैं और मुक्त ही अंतिम समय में भी मुक्त ही रहते हैं। दूसरे जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, जिनके लिए भगवान ने पहले कर्म योग का वर्णन किया, जो कामना छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, ममता छोड़कर ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं। और कर्मयोग में भी दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सब में जो विराजमान है परमात्मा, वो किसी रूप का मान लो सहारा नहीं लेते, अगर कोई भक्ति का भाव उनमें नहीं है विशेष, लेकिन सब जीवों में भगवान ही विराजमान है, इस भाव से सबकी निष्काम भाव से अगर सेवा करते हैं, वो व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा का जो शांत स्वरूप है वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यहां उनकी कोई कामना ममता नहीं है, इसलिए मुक्त हो जाते हैं वो। लेकिन वो परमात्मा के किसी साकार धाम में नहीं जाकर परमात्मा के उस सच्चिदानंद स्वरूप में ही अंतिम समय में विलीन हो जाते हैं। निराकार का जो ध्यान करने वाले, जो निर्गुण निराकार के मानने वाले हैं, जो साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो भी इसी शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान का नाम जपते हैं अगर, तो भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके वो भी निराकार निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान के साकार रूप के उन्हें दर्शन नहीं होते, क्योंकि उनका उनके प्रति कोई भाव नहीं है। भगवान तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्य हम, भगवान ने कहा है जो मुझे जिस भाव से भी बसता है मैं उसे उस प्रकार से प्राप्त होता हूं। फिर जो ईश्वर के साकार रूप का सहारा लेते हैं, उनको भी ममता कामना तो छोड़नी है। यहां से ममता छोड़नी है, ये कामना छोड़नी है, पापपूर्ण कर्म छोड़ने, ये तो सबसे पहली सीढ़ी है ही। लेकिन साथ में वो जो ईश्वर के किसी रूप का, नाम का जो सहारा लेते हैं, जो भी इष्ट देव है हमारा,
तो अंतिम समय में वो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के रूप के दर्शन करते हैं। अब इसमें जैसा उनका भाव है, ये परम धाम एक ही है। इस सारी भगवत गीता में परम धाम, परम ब्रह्म, परम गति, परम पद, इन सबको एक ही बताया गया है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही है। लेकिन जैसा उसका भाव होता है, अब जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक देखते हैं, अंदर गोपिकाएं, श्री राधा जी वगैरह उनके दर्शन करते हैं। जो राम के भक्त हैं वो सीताराम जी, लक्ष्मण जी, उनको देखते हैं। लेकिन जो साकार रूप से जिन्होंने आराधना की है उनकी बात कह रहा हूं, हनुमान जी या राम भक्त वगैरह उनको दिखाई देते हैं। जगदम्बा के भक्त हैं वो मणिद्वीप में जाते हैं, शिव भक्त हैं वो कैलाश भक्त में जाते हैं। और जितने भी हुए, चाहे गणेश जी का है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, दत्तात्रेय जी हैं, कपिल भगवान हैं, जो भी जितने पुरुष हुए हैं, तो उनके भक्त उन रूप में दर्शन करते हैं, उनके रूप में, सच्चिदानंद रूप में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। और अपने ही जो भक्त हैं या उस परंपरा के भक्त हैं, संत हुए हैं, उनके दर्शन करते हैं वहां पर। अब इसमें भी एक धाम होते हुए भी, सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, भक्त के भाव के अनुरूप भगवान एक तो उस धाम का दर्शन कराते हैं। फिर धाम में भी, जो ये शास्त्रोक्त बात ही मैं कह रहा हूं, शास्त्रों में 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है धाम में जाने वाले साकार रूप के दर्शन करने वालों के भी। तो इसमें जो नाम, रूप, लीला और धाम, ये साकार में ये 4 वस्तु मुख्य है। एक तो भगवान का नाम है, एक भगवान का रूप है, भगवान की लीलाएं हैं, और एक भगवान का धाम है। इससे साकार भगवान का वर्णन होता है। तो जो नामासक्त हैं, जिनकी नाम में रुचि है, भगवान के रूप के लीलाओं में वगैरह उनकी रुचि नहीं है, लेकिन निरंतर नाम जपते जाते हैं, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के साथ एक हो जाते हैं, उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं। ये बहुत कुछ निराकार ब्रह्म के साथ, शांत ब्रह्म के साथ जैसे विलीन हो जाता है जीव, वैसे ही वो इसमें विलीन होते हैं। जिनकी रूप के प्रति आसक्ति है, भगवान का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो नाम भी जपते हैं, रूप का भी ध्यान करते हैं, लेकिन जिनकी प्रबल आसक्ति रूप के प्रति है, वो प्रायः सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के समान उनका स्वरूप हो जाता है। जैसे आपने कई सुना होगा कि भगवान के जो पार्षद हैं, जय विजय वगैरह, तो वो भी चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, भगवान के जैसे ही श्याम वर्ण है। इनकी जो गिद्ध की जो गति रामचरितमानस में बताते हैं, वो भी चतुर्भुज रूप धारण करके श्याम वर्ण के होकर भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो जो भगवान के रूप में आ सकते हैं, वो भगवान के धाम में जाते हैं, उसी परमानंद को, सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। वो भी आवागमन के बंधन से छूट जाते हैं, और उनका देह भी है वो भगवान के स्वरूप के समान हो जाता है। जो लीला आसक्त हैं, भगवान की लीलाओं में जिनकी, भगवत कथा में, लीलाओं में जिनकी ज्यादा रुचि होती है और उन लीलाओं का ज्यादा चिंतन करते हैं, वो भगवान की, कहते हैं, सामीप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। यानी भगवान की लीलाओं को, जैसे श्री जी और राधा जी और गोपिकाओं, उनके बीच की जो लीलाएं हैं, कभी यशोदा जी बाल गोपाल की लीलाएं, वो धाम में प्रायः उन लीलाओं को देखते हैं और भगवान के उन लीलाओं के आसपास रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। और जिनकी धाम में आसक्ति है, बस वृंदावन धाम, कई ऐसे भक्त हुए हैं जो ये कहते हैं कि वृंदावन धाम के बाहर अगर भगवान भी दिख जाए तो हमें नहीं देखना उनको, वो धाम के प्रति इतनी उनकी आसक्ति होती है। तो जिनकी ऐसी आसक्ति होती है वो सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, यानी वहां भी वो उस दिव्य वृंदावन धाम को देखेंगे, दिव्य यमुना जी को देखेंगे, दिव्य गिरिराज को देखेंगे, उस प्रकार की वो उस धाम को विशेष रूप से देखेंगे। लेकिन ये सब कुछ एकांगीपन उनमें हो जाता है अगर भक्त, सर्वश्रेष्ठ यही है साकार भक्तों के लिए, जो हमने जो जिस प्रकार से कुछ महापुरुषों से जो सुना पढ़ा या उनके सामने जो समझा है, उससे यही है, इन सब में जो एक भाव जिनका होता है, भगवान शिव, राम, जगदम्बा, कृष्ण, राम आदि, ये सब एक ही सच्चिदानंद के स्वरूप हैं। नाम भी सब एक समान है, चाहे नमः शिवाय कहो, चाहे हरे राम हरे कृष्ण कहो, कोई नाम लो, भगवान के नाम सब एक समान है, रूप भी एक समान है, और परम धाम एक ही है जो भक्तों को उनके भाव के अनुरूप मिलता है। इस प्रकार नाम में, रूप में, लीला में, धाम में जिनका एक भाव हो जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं, वो श्रेष्ठ भक्त हैं। आपने देखा होगा, देव ऋषि नारद हैं, सनकादिक ऋषि हैं, भगवान शंकर हैं, जितने भी ऐसे कारक पुरुष हुए हैं, उनकी सब जगह निर्बाध गति है। वो कभी भगवान शिवलोक में कहीं शिव जी के पास नजर आते हैं, कभी वैकुंठ में है, तो कभी कहीं
मतलब उनके लिए कहीं भी बाधा नहीं है, और वो सबको एक रूप भगवान का समग्र स्वरूप जो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा वो यही है, जो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, और सब रूपों में, सब धामों में, सब नामों में एक अखंड परमात्मा ही विराजमान है। इस प्रकार की जो भावना रखते हैं वो उस परम गति को प्राप्त करते हैं, वो एक तरह से ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ भक्त कहे गए हैं। जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो इस प्रकार से भगवान के धाम में जाते हैं या निराकार ब्रह्म के पास में जो निराकार ब्रह्म एक होते हैं, उनके लिए देवयान गति कही गई है। यानी वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनकी जीवात्मा जो एक ज्योतिर्मय शरीर धारण करती है, और देवता लोग उस शरीर को लेकर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। कहते हैं देवताओं की गति अधिकतम ब्रह्मलोक तक है, वहां ब्रह्मलोक तक वो देवता लोग लेके जाते हैं, और वो भी अलग अलग देवताओं की जहां तक गति है। और ब्रह्मलोक में भगवान के पार्षद आते हैं भगवान के धाम से, और वहां से भगवान के धाम में लेकर जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन इस देवयान गति या उत्तरायण गति का आता है। और जो दूसरे जो सकाम कर्म करने वाले हैं, या जो धर्म के अनुकूल सत्कर्म करते हैं, लेकिन अभी जिनकी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, इसी जीवन में जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई या अभी नहीं होनी है, दुर्गति नहीं होती उनकी, तो वो भी उत्तम लोकों में जाते हैं। जो तपस्वियों के लोग हैं, स्वर्ग लोक हैं, मह जन तपह आदि लोक हैं, उनमें जाते हैं। वो जिसे चंद्रायण गति या पितृयान कहा गया है, कुछ पितृलोक में भी जाते हैं, जैसे उनके भाव के अनुरूप। जिनका सकाम भाव है, सुख की आसक्ति है कि जहां भी जाए हमें सुख मिले, इसलिए वो पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन परलोक में हमें सुख मिले, इस प्रकार की जिसकी भावना है, वो प्रायः स्वर्ग में या स्वर्ग के ऊपर के लोकों में जाते हैं। जिसकी अपने परिवार के प्रति सुखासक्ति है, मेरे बेटे पोते पीछे जो ये करेंगे कर्म तो उससे मुझे ये मिलेगा, वो कह के भी जाते हैं मेरे पीछे ये करना वो करना। आप करना है वो खुद करके चले जाओ, वो सबसे बढ़िया है। पीछे करेंगे उसका भी कुछ फल मिलेगा, लेकिन उसका इतना ही फल है कि अगर कोई रेगिस्तान में जा रहा है, बहुत धूप है, और बीच में एक वृक्ष मिल जाए छायादार, तो थोड़ी देर आराम मिल जाता है, लेकिन फिर चलना तो हमें ही है। तो आखिर गति तो हमारे कर्मों के अनुरूप होनी है। इसलिए जो कुछ करना है, भजन करना है तो भी, या दान करना है तो भी, यज्ञ कर, जो भी करना है खुद करना सबसे अच्छा है, शरीर छूटने के पहले पहले। तो जो परिवार से सुखाशक्ति होती है, वो लोग प्राय पितृलोकों में जाते हैं, और फिर समय होने के बाद में अपने परिवार में ही कहीं न कहीं जन्म ले लेते हैं, अगर उनके मनुष्य के लायक कर्म है तो। अगर मनुष्य के लायक कर्म नहीं है, अगर दुष्कर्म हुए हैं और अत्यंत परिवार में, घर में आसक्ति है, तो उस घर में, परिवार में वो पशु पक्षी के रूप में या चूहे छिपकली सर्प के रूप में भी आ सकते हैं। और जो अत्यंत पाप कर्मी हैं, जो नास्तिक है, दुष्ट प्रकृति के हैं, उनके लिए तो फिर भगवान ने अनेक गतियां बताई है, अनेक नरक और कीट पतंग, पशु पक्षी, योनियां, यहां तक कि भगवान ने जो देवी संपदा, आसुरी संपदा में कहा है कि अजश्रम, लगातार मैं इनको इन नारकी योनियों में गिराता हूं। और उपनिषद में भी ये बात आती है कि वो कहीं नहीं जाते, यहीं मरते हैं, यहीं जन्मते हैं। इसका अर्थ यह है कि फिर वो जो पशु पक्षी योनियों में या कीट पतंग योनियों में जाते हैं, वो व्यक्ति फिर वापस किसी धाम में नहीं जाते। वो लगातार, जैसे कोई एक कीट पतंग योनि में सैकड़ों बार जाते हैं, पशु पक्षी योनि में सैकड़ों बार जाते हैं, इस प्रकार से कोई भगवान की कृपा से फिर अनंत बार वो, या हजारों बार इस प्रकार की योनियां भोगने के बाद फिर उन्हें कहीं मनुष्य योनि मिलती है। तो वो तो एक दुर्गति वाली बात है। लेकिन जो यहाँ सत्संगी है, जिज्ञासु हैं, जिन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक भी सुना है, उनकी ये गति नहीं हो सकती है। भगवान ने स्वयं कहा है, मृते मानुषम जायते, कम से कम, कम से कम। अगर कोई अच्छे कर्म नहीं है या अंतिम समय में भगवत स्मृति नहीं है, तो भी कहते हैं जिन्होंने पूरी भगवत गीता सुनी है वो परमात्मा के धाम में जाते हैं। जितनी भी सुनी, पूरी नहीं तो कुछ भी सुनी है, कुछ भी धारणा की है, तो वो उत्तम लोकों में जाते हैं, फिर मनुष्य गति प्राप्त करते हैं, फिर साधना में लगते हैं। और अगर इस भगवत गीता का भाव धारण किया है, निश्चयात्मक बुद्धि करके सत्कर्मों में लग गए हैं, भगवान का भजन करने लग गए हैं, तो इस भगवत गीता के श्रवण मात्र से ही वो मुक्त हो जाते हैं। जीवन काल में साधना कम होने पर भी अंतिम समय में भगवत कृपा से वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे उपनिषद में एक बात कही गई बहुत अच्छी, ईशावास्योपनिषद में, कि कृतम स्मर कृतो स्मर, बार बार ये बात कही गई है। तो अपने कर्मों को याद कर, कर्मों को याद कर। जब मृत्यु नजदीक होती है या वृद्धावस्था में, तो सत्कर्मों को याद करना चाहिए। मैंने सत्संग किया था, मैंने भगवत गीता सुनी थी, मैंने भगवान का नाम लिया है, तो मैं भगवान के धाम में ही जाऊंगा, इतना विश्वास होना चाहिए। तो जिसको अपने सत्कर्मों की स्मृति होती है,
और भगवान का नाम जपते हैं, सत्संग करते हैं, वो साक्षात परम धाम में ही जाते हैं। तो इस प्रकार की ये संक्षेप में कुछ गतियां जो बताई गई, तो मूलतः तो यही है कि जो निष्काम भाव से, कामना, ममता, अहंता से रहित होकर ईश्वरार्पण बुद्धि से सत्कर्म करे, और विशेष करके कुछ चीजें जैसे गौ सेवा है, गंगा जल का सेवन है, भगवान नाम का कीर्तन है, गीता जी का पाठ है, ये परम कल्याणकारी चीज है। ये छोटी सी क्रिया लगती है, लेकिन ये परम धाम में पहुंचाने वाली क्रिया है। और कई ऐसे हैं, देखो बड़े पाप तो कोई नहीं करते, हत्या, डकैती या व्यभिचार आदि कर्म तो मैं नहीं समझता कि कोई सत्संगी करता है, लेकिन कई ऐसे कर्म होते हैं जो कि छोटे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत भयावह होता है। ऐसे कई दृष्टांत हमने पढ़े हैं, कई लोगों के ऐसे जो अनुभव में आए हैं वो भी हमने सुने हैं। जैसे आजकल एक सबसे बड़ा जो महापाप होता है वो होता है भ्रूण हत्या का, गर्भपात। शास्त्र में कहा है कि 2 ब्राह्मणों की हत्याएं करनी, ब्रह्म हत्या करनी और भ्रूण हत्या करनी एक समान है। तो ये जो भ्रूण हत्या का पाप वगैरह होता है, ये महान दुर्गति में पहुंचा देता है। इसलिए एक तो इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। एक गऊ का अपमान कई बार होता है, गऊ के कई लोग जैसे कोई लात लगा देते हैं, कोई उसका अपमान मारपीट करता है, ये नहीं करना चाहिए। गऊ सेवा हो सके तो गऊ सेवा करनी चाहिए। अब कई बार जैसे कोई घर में घुस जाए तो उनको बाहर भी निकालना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके उसको अपमानित करना या पैर आदि लगाना या इस प्रकार का भाव नहीं करना चाहिए। ऐसे आते हैं दृष्टांत के, किसी ने कोई जन्म से लंगड़ा हुआ और पूर्व जन्म में मालूम हुआ कि उसने एक बार गऊ को लात मारी थी, इसलिए जन्म से वो लंगड़ा हुआ। ऐसी कई घटनाएं आती है। तो ये जो भ्रूणपान, एक खानपान के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में जो 5 महापाप कहे हैं, उस मदिरापान कहा है। कई लोग जो शराब वगैरह पीते हैं, इसको फैशन की दृष्टि से या कुछ उसको पाप नहीं मानते कि ठीक है खानपान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म हत्या का पाप, जो गुरु पत्नी गमन व्यभिचार का पाप, जो स्वर्ण की चोरी का पाप, स्वर्ण की चोरी का पाप भी महापाप में कहा गया है, ये इन पाप का जो फल मिलता है वो का वो पाप मदिरापान से भी मिलता है। इसलिए मदिरापान है या अभक्ष्य भक्षण, जो नहीं खाने लायक चीजें हैं उनको खाना है। इनको लोग पाप नहीं समझते हैं, लेकिन इसके कारण दुर्गति हो जाती है। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और गंगा जल, गीता जी, तुलसी आदि इनका सेवन करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, भगवान नाम का संकीर्तन, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ये हमारे कल्याण के लिए है। अब इससे आगे की चर्चा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। सब संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति शांति।